अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये हमारी बुक क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है इसकी 6.1। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो हम करवा चुके हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला। ये क्वेश्चन हमें 6 पार्ट इसमें गिवन है। इनमें से 2 पार्ट में आज आपको करवाऊंगी और बाकी के 4 पार्ट आपने खुद कोशिश करनी है। अगर हो सके तो ठीक है, वरना आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। तो हमारे पास इसका जो पहला पार्ट है, क्योंकि उन्होंने वैसे हमें कहा है कि फार्मूले की मदद से करना है, इसलिए जिस तरह हमें पहला पार्ट गिवन है 102 मल्टीप्लाई बाय 102। वैसे तो अगर हम 102 को 102 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो फार्मूले की मदद से इन क्वेश्चन में एक्सरसाइज में 3 फार्मूले यूज़ होंगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी तीनों लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होगा मैं सिर्फ वही यहाँ पर लिख रही हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस वाला भी फार्मूला यूज़ हो सकता है और जहाँ पर माइनस करेंगे माइनस वाला यूज़ होगा, तो इसमें प्लस वाला यूज़ होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। और इसी तरह से यही सेम फार्मूला माइनस का भी है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आपने याद कुछ इस तरह से कर लेना है, अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस होगा। साइन सिर्फ 2 पे असर करेगा, 2 के साथ चेंज होगा, प्लस या माइनस से। अब करना कुछ आपने इस तरह से यहाँ पर सोल्यूशन लिख के, अब क्वेश्चन में हमें गिवन है 102 मल्टीप्लाई बाय 102, तो हमने इसे इस तरह से क्वेश्चन बना लेना है 102 का स्क्वायर। 102 का हमने स्क्वायर ले लिया। अब उसके बाद हम इसे अगर माइनस करें तो 200 में से 98 को माइनस करें फिर भी वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम सिंपल इजी कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसे इस तरह से फार्मूले बना लेते हैं 100 प्लस 2। अगर हम 100 और 2 को प्लस करें 102 ही आते हैं, और ये हमारे पास a हो जाता है और ये हमारे पास b हो जाता है। यानी 100 a की जगह हम ले लेते हैं और 2 जो है वो b की जगह हम ले लेते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे? प्लस वाला, जो ऊपर पहले नंबर पे हमें गिवन है ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आप बार बार इस फार्मूले को जब याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा। अभी आपने इस तरह से करना है कि इसके a की जगह पे आपने लिख लेना है 100 और प्लस b की जगह पे लिख लेना है 2। 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 का स्क्वायर। यानी a की जगह हम 100 लिखते जाएंगे जहाँ जहाँ पे a है, और जहाँ पर b है वहाँ पर हम 2 लिखते जाएंगे। a की जगह हमने लिखा 100 प्लस 2, उसी तरह फार्मूले वाला नीचे आ गया। यहाँ पर हमने डालनी है a की वैल्यू, तो a हमारे पास है 100 और b हमारे पास है 2। हम इस तरह कर लेंगे और फिर प्लस ये वाला और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अभी देखें यहाँ पर 100 के स्क्वायर का मतलब है 100, जब आपके पास स्क्वायर हो तो इसका मतलब है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी आप जीरो वाले नंबर मल्टीप्लाई करने इजी होते हैं, 1 1 ज़ार 1, आगे 2 ज़ीरो ये वाले लिए, 2 ज़ीरो ये वाले लिए, तो ये टोटल हमारे पास आ जाते हैं 4 ज़ीरो। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10,000, यानी ये 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया 10,000। अब इनके दरमियान में साइन कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होते हैं। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200, 2 2 ज़ार 4, 4 को 100 से कर लें 400, या 200 को 2 से कर लें फिर भी 400। यहाँ पर आ जाएगा 400 और 2 का स्क्वायर लिया। अक्सर बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 ज़ार 8। यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर इसकी पावर 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर। तो अक्सर बच्चे 2 2 ज़ार 4 इस तरह लिखते हैं, लेकिन हालांकि इसका मतलब वही होता है आएगा। 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ही होता है। 2 को 2 से कर लें फिर भी 4 होता है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई और नंबर हो जैसे 3 का स्क्वायर, तो फिर 3 2 ज़ार 6 नहीं होगा, बल्कि 3 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह हम लोग ये ले लेते हैं 3 का स्क्वायर, तो अगले अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो 3 2 ज़ार 6 लिख लेते हैं। यहाँ पर आपने ये नहीं लिखना, बल्कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 9 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहले गलती से मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया था, तो अभी ये 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 4।
यहाँ पर ये 2 है ऊपर। तो अब आप इस सारे को ऐड कर लें। जब हम इसे ऐड करते हैं तो एडिशन हमेशा यूनिट प्लेस वाली साइड से करते हैं। आपने 400 इधर नहीं लिखना बल्कि इस साइड से लिखना है। ये 0 0 और ये 4 और 4 बिल्कुल एंड में यूनिट प्लेस में लिख देने। 10404 ये हमारे पास इसको ऐड करने से आ रहा है और यही हमारा आंसर है और बुक का आंसर भी यही गिवन है। तो आप अगर 102 को 102 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर यही आता है। इस तरह आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं और क्योंकि हमें फार्मूले की मदद से करना है तो ये हमारे पास इसका हो गया आंसर 10404। अब हम अगला इसका जो पार्ट है सेकंड थर्ड वो पॉइंट वाला है 2.3 हमें गिवन है क्वेश्चन जो है। तीसरा पार्ट वो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो पॉइंट वाले मैंने कहा एक बच्चे पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं वो भी करवा देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.3। तो हम लोग इसे क्वेश्चन किस तरह से इससे बना लेंगे 2.3। तो यहाँ पर इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। अब आप लोग देखें जब भी आपके पास पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा आपने जो पहला पॉइंट से पहला नंबर होगा उसमें प्लस कर लेना है जो पॉइंट के बाद हो। तो पॉइंट के बाद है 0.3। तो यहाँ पर ये 2 हमने इधर लिख लिया 0.3 इधर लिख लिया इसका आ गया होल स्क्वायर। बस दफ़ा ये पॉइंट नज़र नहीं आता तो इसलिए हम वैसे इसके आगे इधर 0 डाल देते हैं। ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर 0.3 यानी पॉइंट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर 0 डाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास बी। तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। आप दूसरा फार्मूला ये वाला जो है उस वक्त अप्लाई करेंगे जब इधर दरमियान में माइनस का साइन हो। इसमें भी प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला ये वाला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपने करना कुछ इस तरह से कि यहाँ पर आपने ए की जगह पे हमने ए की जगह क्या ले लेना है 2 और बी की जगह पे 0.3 ये इसका होल स्क्वायर आ गया। अब 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह हम लिखेंगे 2 और बी की जगह हम लिखेंगे 0.3 और प्लस ये वाला बी का स्क्वायर तो यानी 0.3 का स्क्वायर। अब उसके बाद ये पीछे इसी तरह से रहेगा। आपने क्या करना है 2 2s are 4 प्लस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया 2 2s are 4। जब आप 4 को आपने क्या करना है 0.3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2s are 4 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3s are 12 0 है तो यहाँ पर उसी तरह से आएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने से यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहे हैं 2 2s are 4 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 1.2। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन उसी तरह दरमियान में रहेगा यहाँ पर आ जाएगा 1.2। अब उसके बाद आखिर में b का स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर 0.3 को जब आप 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है। ये मल्टीप्लिकेशन आपने कर लेनी है 0.09। ये हमारे पास इसके तीनों को हल करने के बाद आ गए। अब हम क्या करेंगे कि इनको ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ डेसिमल जो होती है वो आपको आती ही होगी। तो एडिशन में अगर किसी के साथ पॉइंट नहीं है उसके नीचे वही नंबर रखने जिसके बाद पॉइंट हो यानी जिस तरह से अब 1.2 है तो हम इसे 1 और 4 के नीचे 1 रखेंगे और 0.2 उसके आगे। अब जिस तरह से यहाँ पर 0.09 है तो 0 इधर रहेगा पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट रखना है तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9। फिर जब हम इसे ऐड करते हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 9 और ये आ गया 2 पॉइंट की जगह नीचे पॉइंट 4 और 1 5। तो हमारा इसका आंसर आ गया है 5.29। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट थे। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 8 की टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो 6 में से 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं आपके लिए बाकी सिंपल हैं। तो आपने कोशिश करनी है अगर वो आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है अगर सॉल्व नहीं होते तो काइंडली मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल का आइकन भी दबा लें ताकि आपको जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।